Hello everyone, once again your counselor Miss Virul is with you. Students, एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है अपनी कोशिशों के ऊपर और अपने कर्म के ऊपर। एक बार एक आदमी रेगिस्तान में भटक जाता है। रेगिस्तान में भटकना तो बहुत ही मुश्किल चीज़ है भाई, वहाँ से निकला कैसे जाए। ऊपर से कई दिनों से वो भटक गया था, तो उसके पास जो भी कुछ खाने पीने को था वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। अब उसके पास न तो पीने को कुछ था, न कुछ खाने को था, और जिस वजह से और रेगिस्तान में चलते चलते धूप के नीचे रेत में उसकी जो एनर्जी थी वो भी ख़त्म हो रही थी। उसके पास जो ऊँट था और जो सामान था, सब को लेकर के वो बहुत दुखी था, क्योंकि ऊँट भी कमज़ोर पड़ रहा था, वो भी कमज़ोर पड़ रहा था। खाने पीने को कुछ उसके पास था नहीं, सारी पानी की बोतलें खाली हो चुकी थीं। वो बस उम्मीद लगाए बैठा था कि कहीं से कुछ पानी का या खाने का कुछ चीज़ मिल जाए, क्योंकि अगर उसे ये पता था कि अगर ये पानी या खाने की चीज़ें नहीं मिली तो शायद थोड़े ही घंटों के अंदर वो मर जाएगा प्यास से। खैर, किसी उम्मीद से वो आगे आगे बढ़ता रहा, रेगिस्तान में से निकलने का रास्ता खोजता हुआ, बड़ा बेहाल सा। तभी उसे एक झोपड़ी नज़र आई। उसकी आंखें चमक उठी कि अरे वाह, रेगिस्तान में झोपड़ी दिख गई। पर फिर उसे एक बार कोई एहसास हुआ कि ऐसा तो नहीं है कि मैं भूख प्यास से यहाँ पे तड़प रहा हूँ, इसलिए मुझे कहीं दूर पर ये झोपड़ी दिख रही है जो कि असलियत में ना हो। खैर, क्या करता, उसको अपने इस भ्रम को देखना ही था, तो वो खैर पास गया। जैसे जैसे उस झोपड़ी की तरफ पास बढ़ रहा था, उसे यकीन हो रहा था कि जो उसने देखा वो सच था। वहाँ पर एक वीरान पड़ी झोपड़ी थी। वो अपने ऊँट के साथ उस झोपड़ी के अंदर तक जाने की कोशिश करता है, देखता है झोपड़ी में कोई भी नहीं था, ऐसी खाली टूटी फूटी सी कुछ भी चीज़ें वहाँ नहीं थी। लेकिन उसकी खुशी का ठिकाना तब नहीं रहा जब उसने देखा कि वहाँ पर एक हैंडपम्प लगा हुआ है। बहुत खुश हो जाता है, दौड़ के जाता है, हैंडपम्प को चलाता है। लेकिन हैंडपम्प चलता है पर उसमें से पानी नहीं निकलता है, शायद वो हैंडपम्प सूख गया था। वो इतना परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, और सर पकड़ के मतलब लोट पड़ता है, वो ज़मीन पर गिर पड़ता है कि अब तो मेरा अंत निश्चित है, अब तो मैं शायद कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और जैसे ही वो एक किनारे को बैठ जाता है दुखी होके, हर एक चीज़ से हार करके, उसकी नज़र वहाँ पर एक कांच की बोतल पे पड़ती है। उस बोतल में पानी था। वो झट से उस बोतल को लपकता है और उसे खींचता है। जब वो बोतल को अपने पास लेता है तो देखता है कि उसके ऊपर एक पर्ची चिपकी हुई है। उस पर्ची को खोलता है। उस पर्ची पे लिखा था कि इस बोतल का पानी हैंडपम्प में डालें, हैंडपम्प को चलाने के लिए इस्तेमाल करें, और फिर पानी पिएं, अपनी प्यास बुझाएं, और उस बोतल को वापस भर करके यहाँ पर टांग दें, यहाँ पर रख दें। इंसान बड़े शौक में आ जाते हैं कि यार, एक तो मुझे पानी मिला, ऊपर से ये बोल रहा है कि पानी की बोतल को जो है वो करके रख दो, हैंडपम्प में डाल दो। अब कोई इंसान जो इतना प्यास से तड़प रहा हो, वो कैसे हैंडपम्प में डाल दे ये पानी। बहुत देर सोचता है, परेशान होता है कि मैं क्या करूं, पानी पी लूं या हैंडपम्प में डाल दूं, और डाल दिया, क्या पता हैंडपम्प चले या ना चले। खैर, वो भगवान का नाम लेता है, कुछ मन में सोचता है कि शायद ये बात सच हो, किसी ने कुछ सोच के ही तो लिखा होगा। और वो उस हैंडपम्प के पानी को उस बॉटल के पानी को उस हैंडपम्प में डालता है, और फिर भगवान का नाम लेके हैंडपम्प चलाता है। 1 2 3, और फिर पानी फटाक से उस हैंडपम्प से निकल पड़ता है। इतना पानी आता है, इतना पानी आता है, वो खुश हो जाता है, खूब अपनी प्यास बुझाता है, अपने ऊँट को भी पानी पिलाता है, अपने पास जो भी बर्तन बॉटल होती है उनमें पानी भर लेता है आगे के सफ़र के लिए, और उस पानी को उस बॉटल को पानी से भर के वहाँ पे वापस टांग देता है उस पर्ची को लगा करके। तभी वहाँ पर उसको एक दूसरी भी बॉटल नज़र आती है। कहते हैं ना कि जब अच्छा कुछ होता है तो कुछ अच्छा होने ही लगता है। उस बॉटल के अंदर देखता है तो एक और पर्ची पड़ी होती है, और जिसके ऊपर उस रेगिस्तान से निकलने का रास्ता बना होता है। बहुत खुश होता है, उस रास्ते को वो याद कर लेता है, उस पर्ची को वापस उस बॉटल के अंदर डालता है कि नेक्स्ट कोई आएगा तो उसके काम आ जाएगी, और वो वहाँ से अपना सामान बांध के खुशी खुशी उस ऊँट को लेकर के बढ़ता है। ज्यों ही आगे निकलता है झोपड़ी से,
पता नहीं क्या सोच के वो रुकता है और वापस आता है, झोपड़ी के अंदर जाता है, उस पर्ची को निकालता है जिस पे लिखा था कि इस पानी को हैंडपम्प में डालें और हैंडपम्प को चलाने के लिए इस्तेमाल करें। उस पर्ची के नीचे वो एक लाइन और ऐड करता है, यकीन मानिए ये काम करता है। ये लिख करके वो वहाँ से चल देता है। तो बच्चों, मैं तुम लोग से यही कहना चाहूँगी कि यकीन मानो, ज़िंदगी भी हमारी ऐसी ही है, हमेशा काम करती है, हमेशा जिताती है, हराती नहीं है। अपने विचारों को, अपनी नॉलेज को यूज़ करो उस बॉटल में भरे हुए पानी के जैसे। हैंडपम्प बताता है कि कर्म करो, वो मेहनत करो, उस नॉलेज को और बढ़ाओ, फिर देखो जो तुम्हें एंड रिजल्ट मिलेगा वो कितना सारा और कितना ज़्यादा होगा। नेवर ब्लॉक योर एजुकेशन, नेवर ब्लॉक योर लर्निंग्स, स्प्रेड इट, हाउ मच यू कैन स्प्रेड इट, इसको बढ़ाओ। इससे एक और सीख मिलती है कि अपनी ज़िंदगी में कभी निराश नहीं होना चाहिए। कहाँ वो व्यक्ति सोच रहा था कि वो शायद कुछ ही घंटों में मर जाने वाला है। अगर उसके अंदर उम्मीद की किरण ना होती तो शायद वो झोपड़ी तक ना आता, शायद वो पानी से उसको पानी ना मिल पाता। तो जब कभी लाइफ में ऐसी स्थिति आ जाए ना कि लगे बस दिस इज़ द लास्ट थिंग, अब इसके आगे मैं नहीं कुछ कर सकता, या अब इसके आगे मेरा एंड है, ये आपके लिए समझना बच्चों कि दैट इज़ द एंड ऑफ दैट प्रॉब्लम। वो एक दिन गुजर जाने दो, वो एक महीना गुजर जाने दो जो तुम्हें प्रॉब्लम में रख रहा है, एंड देन यू सी कि हाउ यू ब्लॉसम, कितने खिल जाओगे तुम अगले बार के लिए, और इतने खूबसूरती से निकलोगे अपनी उस मुसीबत से बाहर, कभी तुम्हें लगेगा ही नहीं कि तुम मुसीबत में थे। तो बच्चों, इसी कहानी के साथ एंड करती हूँ और फिर मिलते हैं। गुड डे, बाय बाय, स्टे एट होम, स्टे सेफ।